डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों जम्मू दौरे पर है और लगातार कन्वेंशंस चल रही हैं। हम समझना चाहते हैं कि आखिर इन कन्वेंशंस के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि क्या ये कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग में कुछ हफ्तों पहले हुआ था, क्या उसकी भरपाई करने की ये कोशिश है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गगन भगत जी। गगन साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहला यही सवाल कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले लगातार दिनों से कन्वेंशंस कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आहत हुई है, जो कुछ हफ्तों पहले एक बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपका साथ छोड़ के चले गए, क्या उसकी भरपाई करने की कोशिश है, ये एफर्ट्स हैं? अमित जी धन्यवाद। आपने बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात की। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो प्रेसिडेंट भी हैं हमारी पार्टी के, उनका ये रूटीन एक्सरसाइज है, मतलब कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। हर बार होता है, पार्टी की कन्वेंशंस होती हैं, कार्यकारिणी होती है, जिसमें ब्लॉक से लेकर प्रोविंशियल कमेटीज़ तक और स्टेट कमेटीज़ तक की जो मीटिंग है वो चलती हैं, और प्रेसिडेंट होने के नाते वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात रही बड़े बड़े नेताओं की जाने की, तो कुछ कोई भी कार्यकर्ता बड़ा नेता बनता है पार्टी के कारण। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है वो पार्टी से ऊपर है, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी होती है वो व्यक्ति से ऊपर होती है, और किसी के जाने से किसी के आने से पार्टी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये व्यक्तिगत सोच होती है किसी की कि मेरे जाने से शायद पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जे.एन.के नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ऐतिहासिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और जम्मू कश्मीर में इसका एक अलग प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात है, तीनों खित्तों की पार्टी है। ये किसी एक प्रांत में या एक डिस्ट्रिक्ट में ये सीमित नहीं है, ये पूरे स्टेट में है, हर एक लखनपुर से लेकर लद्दाख तक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी पार्टी, किसी के आने जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है हमें। और बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज मैं पार्टी छोड़ूंगा, यहाँ से जाऊँगा, कोई पार्टी को नुकसान नहीं होता है। पार्टी और मजबूत होती है, नए लोगों को अवसर मिलते हैं आगे आने के। अब कोई नेता गया है तो उसकी जगह और लोगों को अवसर मिलेगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। बाकी लीडर्स को तो ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन नुकसान तो कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि कुछ सीटें जो है, जितने नेता वो अपने साथ लेके गए हैं, वो भी दावेदारी थी कि वो अपनी सीट जो है वो जीत, वहाँ के दावेदार माने जाते हैं। खुद नगरोटा से कॉन्स्टिट्यूंसी वो श्योर शॉट लग रहा था कि वो सीट जीत पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन तो फिसलेगी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो उसके लिए कुछ रोड मैप अब क्या पार्टी अंदर संगठनात्मक तरीके से कोशिश कर रही है कि, क्योंकि बड़ा फेस जाना, उससे रिप्लेस करना बड़ा कम समय में ये मुमकिन नहीं हो पाता। देखिए, पार्टी तो श्योरली इज़ वर्किंग हार्ड ऑन इट, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई कार्यकर्ता अगर जाता है तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई सीट खाली हुई है तो वी हैव टू फिल द गैप। और नेचुरल सी बात है, कोई कार्यकर्ता होता है जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, कोई कार्यकर्ता होता है जिसका प्रभाव कम होता है, लेकिन मेहनत तो करनी है ना। और जो राजनीतिक परिवेश इस समय जम्मू कश्मीर का है, जो स्थिति आज की मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर की जो पूरी देश में बनी हुई है, उसके राजनीतिक एक्टिविटीज़ जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके तहत हमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसी बात नहीं है, मैं केवल नगरोटा की बात नहीं करूँगा, मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो कश्मीर में भी हैं, ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो चिनाब वैली में भी हैं, ऐसे चैलेंजेस पीर पंजाल में भी हैं। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 370 जो था वो हमें बहुत मजबूती प्रदान करता, सुरक्षा कवच था एक। उसके जाने से मैं खुद कहना चाहूँगा, क्योंकि भाजपा में रहते हुए सबसे पहला मैं व्यक्ति था जिसने 370 का समर्थन किया था। और मैंने कहा था ये शायद महाराजा जी ने स्टेट सब्जेक्ट का जो लॉ दिया है वो इसलिए दिया था कि यहाँ पर डुग्गर और डोगरी को बचाने के लिए। लेकिन इसके हटने से जम्मू वालों को भी पता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। जितने यहाँ पर चिनाब वैली में प्रोजेक्ट चल रहे थे, वहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट कितनी है। आप देखिए, वाइन शॉप है, जितनी वाइन शॉप के लाइसेंसेस सब पंजाब चले गए, जितनी भी माइनिंग है सारे बाहर के लोग कर रहे हैं। अभी मैं आरसपुरा के बासमती की बात करता हूँ, यहाँ पर जो 26/11 जो चावल है यहाँ पर, उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो पंजाब से आ रहा है। यहाँ से पैकिंग हो रही है और लोगों को बिक रहा है। यहाँ का किसान जो है उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, और यहाँ के जो मिलर्स हैं वो पंजाब से लाकर चावल अपने बैग में पैक कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? ये सब 370 के जाने से हुआ है। और मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी नेता को यहाँ पर
कोई सफोकेशन हो रही थी, कोई मुद्दा था, तो मुझे लगता है कि वो जनता के पास उसको जाके खुल के बोलना चाहिए था। और वैसे भी आप देख लीजिए अमित जी, जितने भी लोग भाजपा में गए हैं, चाहे कांग्रेस के कद्दावर नेता हो, और कल परसों फिर मैंने देखा किसी बसपा का कोई नेता जो है वहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ पर जाकर क्या मिला उनको? मतलब उन्होंने देश हित में, जम्मू हित में क्या काम किया है? अगर उनको लगता था ऐसे कि शायद वो पार्टी में रहकर जम्मू के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे लगता है कि भाजपा में जाकर उनको ऐसा लगता है कि जम्मू के लिए ज़्यादा काम करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर केवल जम्मू से नहीं बना है। जम्मू कश्मीर जो है, हर एक पूरे राज्य जो है, इतना बड़ा जो राज्य हमारा था, अस्ट्रल स्टेट था जो हमारा, हर एक जगह को इकट्ठा लेके बना है। तो हम केवल जम्मू की बात नहीं कर सकते, हम एक इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। और आप देखेंगे जितने भी नेता पहले गए हैं और आज गए हैं, उनको भाजपा में कोई पद तो दिया गया है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर वो पार्टी से गए थे, मुझे नहीं लगता कि उस मुद्दे का वो सही तरीके से फॉलो अप कर पाएंगे। विपक्ष क्या वजह मानता है, क्यों सारे लीडर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं? देखिए, ये ओपन, एक मैं कहूँगा एक ओपन खुली किताब है उनका जाना। अब आप इस चीज़ को चर्चा करिए कि जितने भी लोग गए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरियां रही होंगी। आप श्याम शर्मा जी से लेकर अभी तक का ले लीजिए, आप जितने भी लोग थे, एक चीज़ तुमने कॉमन थी, इनके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट थे, और सरकार के पास बड़े अच्छे आजकल शस्त्र हैं, ईडी और सीबीआई। और ये चीज़ों का इस्तेमाल करके, शायद ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई पार्टी की राय नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरीके का कुछ ना कुछ हो रहा है कि जो ये लोगों को किसी तरीके से या तो चुपचाप बिठा दिया जाता है, और आज अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो ईडी के छापे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी है, यहाँ पूछताछ वहाँ पूछताछ। तो ऐसा प्रेशर एक बना दिया जाता है कि व्यक्ति सोचता है या तो चुप होकर बैठ जाऊं या फिर भाजपा में शामिल हो जाऊं। तो फिर भी अगर इतना दलबल इस्तेमाल करने के बावजूद भी चुनाव क्यों नहीं, फिर आपको लगता है कि इस समय चुनाव का बिल्कुल उचित समय है, या अभी चुनाव जो है वो आगे करवाए जाना चाहिए? विदाउट स्टेट कोई वैल्यू नहीं असेंबली की। असेंबली में और एक म्यूनसिपैलिटी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यहां पर अगर फुल स्टेट देंगे, देन अब अमित शाह जी बोलते क्रोनोलॉजी ये रहेगी, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर असेंबली इलेक्शन होंगे, फिर स्टेट वापस आएगा। लेकिन सही, अगर आप सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा क्रोनोलॉजी में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटहुड, डिलिमिटेशन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट अगर डेटा के हिसाब से हो, सही तरीके से हो, और हर जगह प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से करें, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हो, तब मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी इस जम्मू कश्मीर में हो। अब देखेंगे आप, इन्होंने पंचायती इलेक्शन कराए, बीडीसी कराए, डीडीसी कराए, लेकिन आज उनको पता है कि उनकी क्या वैल्यू, उनकी कहाँ सुनवाई हो रही है। डीडीसी चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक पोस्ट बन के रह गई है, कोई नहीं सुनता। बीडीसी जो है उसको बीडीओ नहीं सुन रहा। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अफसरशाही बहुत हैवी है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं जी हमने 3 टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके देखेंगे भाजपा के जो लोग हैं, जो इस पदों पे बने हुए हैं, वो अपना मुंह खोलना चाहते हैं, और हम तो अपोजिशन है, हमें तो पता हमारा काम नहीं होगा। हम वी कैन वेल अंडरस्टैंड, हमें पता है कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन भाजपा में, जिनकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, हर जगह सरकार है, उसके बावजूद उनके काम नहीं होंगे, तो कितने सफोकेट महसूस कर रहे हैं वो। आज अमित जी, रियलिटी यही है, जनता की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है, हर चीज़ बाहर से आ रही है। मैं आपको चावल की बात कर रहा, पोल्ट्री बाहर से आ रही है, जितने भी अंडे थे, जितने भी पोल्ट्री, सारा बाहर से सामान आ रहा है। तो हमारे जम्मू के बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, जम्मू के लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर? तो शायद ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि बीजेपी खुद जानती है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज अपनाई गई है, लोग उनसे खुश नहीं हैं, तो ऐसे में पॉलिसीज के आधार पर तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो इससे बेहतर है कि विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाए, उनके लीडर्स अपने में शामिल कर दिया जाए, ताकि यदि विपक्ष ही नहीं रहेगा तो चुनाव दूसरी। वेरी ट्रू, सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करना या डिवाइड कर लेना, तो इस स्ट्रेटजी पे आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो करवा दोगे, सरकार भी बना दोगे। लेकिन एक जो बेसिक फैक्ट है, ये सब कोई भी व्यक्ति है, आप मैं शुरू से एक बात कह के आया हूँ कि जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ नॉट अ पार्ट टाइम कैरियर, इट इज़ अ फुल टाइम कैरियर। और यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, सेक्रीफाइस दे के आते हैं। अगर सही मायने में कोई राजनीति करता है, वो समाज के और व्यक्ति की बेहतरी के लिए करता है। तो आज यहाँ पर जितने भी भाजपा जो लीडर खड़े कर रहे हैं, जितने भी खड़े, क्या वो इस चीज़ को पूरा करते हैं? क्या वो समाज को, व्यक्ति को उसका हक दिला सकते हैं?
आज अगर सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, मैं पर्टिकुलर जम्मू के लोगों की बात कर रहा हूँ कि जम्मू के लोगों को पॉलिटिकली क्या मिला अभी तक। चलो हम मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, तभी तो हम विपक्ष में हैं। अगर अच्छा काम किया तो हम सत्ता में होते अभी, तभी हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो आपने कुछ अच्छा काम कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि भाजपा कहती है कि इस बार वो 50 से ज़्यादा सीटें लाएगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आंकड़े को रोक पाएगी? देखिए, मैं आपको आज, आप टाइम भी नोट कर लीजिए, डेट भी नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी चुनावों में उभरेगी वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा जहां भी चुनाव में, राज्य में चुनाव होने होते हैं, वहां पर इस टाइप का कोई ना कोई स्लोगन या नारा देती है। बंगाल में सुन लीजिए, इनका 200+ नारा था। यूपी में देख लीजिए आप, हर स्टेट में जहां भी चुनाव होते हैं वहां नारा। ये तो जम्मू कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी ना कि भाजपा को 50 के पार लेके जाना है या 25 के भी नीचे लाना है। ये जम्मू के लोग डिसाइड करेंगे उनको क्या मिला है, ये जम्मू के लोग करेंगे। देखिए, चुनाव भी होगा ना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव जो होगा वो कैंडिडेट की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि वो कैसा है, क्या वो जनता की आवाज को प्रॉपर तरीके से होगा। सारे फेसेस तो बीजेपी अपने में शामिल कर गई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जब बदलना चाहे ना, तो जनता जनार्दन है, और वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। अगर जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और रात जितनी मर्जी काली हो जाए वो सुबह होने को नहीं रोक सकती। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो है इस टाइम सत्ता के नशे में चूर है, और नशा जो है हम जैसे लोग नहीं उतार सकते, नशा जनता उतारेगी। और जनता इस बार भाजपा का नशा आराम से उतार दे। आप देख लीजिएगा, केंद्र में भी इनकी सरकार नहीं बनने वाली। मोदी जी आए ना, माफ़ी मांगी ना टीवी पे आके, नेशनल टीवी माफ़ी मांगी किसानों से आके। आज किसान भाई जो है दिल्ली से वापस आ रहे हैं, और ये किसान कौन है? ये जनता है। अगर जनता चाहे तो जितना बड़ा मैंडेट आपको मिला है, उस मैंडेट को पीछे करके आपसे माफ़ी मंगवाएगी, आपको फ्लोर पे बुलाएगी, अर्श से आपको फर्श पे लेके आएगी। और यही होने वाला है जम्मू कश्मीर में। देखिएगा, कोई 50 के पार नहीं, मुझे लगता है कि 10 के पार भी जाना इनका बहुत मुश्किल है। चलिए, अक्सर डॉक्टर गगन भगत जो है वो अटैकिंग मोड पे रहते हैं, लेकिन अब आज काफ़ी शांत स्वभाव में दिखाई दिए। वजह यह भी मानी जा सकती है क्योंकि उनका भी ये मानना है कि पब्लिक भी जानती है कि बीजेपी की पॉलिसी जो है वो उनके लिए हितैषी नहीं रही, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। ऐसे में जनता खुद जवाब देना चाहती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, वो उजाले को होने के लिए रोक नहीं पा सकती। और वैसा ही यदि जनता को लगता है कि बीजेपी की पॉलिसी जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो बीजेपी चाहे अपना कद बढ़ा ले या विपक्ष का कद घटा ले, उससे जनता के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।